वही ये रही मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर और मैं अभी पीजी पर खड़ा हूँ। जो हमारा पीजी है जो मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा था वहीं हूँ आज। और एकदम देख लो क्लियर दिख रही है मणिपाल यूनिवर्सिटी। यहाँ से पूरा डोम वगैरह दिख रहा है। थोड़ा और जूम करके दिखा देता हूँ मैं। तो भाई कॉलेज मेरे जस्ट पीछे है, पहले भी दिखाया हुआ है, लेकिन मेन मसला ये नहीं है कॉलेज का। ये मेरे पीछे हॉस्टल है और इधर है कॉलेज। और अपने को आज दिखाना है पीजी और पीजी पे बात करनी है। तो अपन एक बार कॉलेज से चलते हैं पीजी की तरफ, क्योंकि कॉलेज मैंने बहुत बार दिखा दिया, कितना ही देखोगे उसको। तो एक मिनट रुक जाओ, पैसा बर्बाद। कॉलेज के काम से आए थे, कॉलेज का काम हो चुका है भैया। तो अब हम चल रहे हैं हमारे पीजी दिखाते हैं। पीजी भाई बड़ी मेहनत के बाद बना है, तो एक बार वो देख लो। काफी लोग बोल भी रहे थे दिखा दो। भाई सिर्फ फाइनल ईयर की वजह से इतनी गाड़ियां वगैरह भरी हुई हैं और काफी बच्चे आ रहे हैं। तो पीजी वगैरह भी जिसको जो बुक कराना है अभी आपको दिखाई देंगे, लेकिन एक बार बुक करा लो। भले ही 1000 रुपए देके बुक करा लो, लेकिन बुक करा लो, क्योंकि बाद में सब कुछ फेल हो जाएगा। देख सकते हो, देखो ये कॉलेज का, इधर हॉस्टल का एरिया है और इधर मेरे कॉलेज आ जाएगा। अभी दिखाते हैं। देखो गेट पे भी भीड़ है। ये देखो भाई गेट पे पूरी भीड़ हो रखी है, तो बच्चे आ रहे हैं काफी। यहाँ पे ये रहा कॉलेज। तो अब बात करते हैं आगे अपने पीजी की। भैया गाड़ी हमने पीछे खड़ी कर दी है। काफी लोग पूछते रहते हैं कि यहाँ पे आसपास कोई जगह है कि नहीं है। तो भैया मेरे पीछे ही है, स्टॉल वगैरह सब कुछ है बढ़िया तरीके से। गाड़ी हमने खड़ी कर दी है, गाड़ी में बैठ जाते हैं, चलते हैं। वापस बता रहा हूँ काफ़ी बच्चे आ रहे हैं, तो जिसको जो भी बुकिंग करानी है करा दो। अब हम जा रहे हैं पीजी, वो देखो बढ़िया तरीके से। चलो देखो भाई, यहाँ पे है ना बस स्टॉप मेरे पीछे ही है। काफ़ी लोग पूछते हैं बस वगैरह मिलती है कि नहीं। यहीं पे आती है जो लोकल बस है, यहीं से आप पकड़ सकते हो और अपना आगे सिटी में जा सकते हो कहीं भी। 26 नंबर वाली बस आती है, यहाँ से एकदम स्टॉप वगैरह है। और मेरे सामने है ना, वहाँ पे एकदम मतलब खाने पीने की जगहें हैं, तो वो अपन फिर आगे बात करेंगे। पर आज पहले अब पीजी दिखा देते हैं भाई, बहुत देर हो गई। भाई गाड़ी वगैरह खड़ी कर दी, एक बार गार्डन वाली तरफ से चलते हैं और दिखाते हैं। दिनेश भैया खड़े हैं सामने ही, तो एक बार दिखाता हूँ आपको मैं पीजी। चलें अंदर, चलें एक बार और मिलते हैं। दिनेश भैया कैसे हो, क्या हालचाल? बढ़िया। अब देखो मैं कह रहा था कि सबसे बढ़िया चीज़, एक तो गार्डन तो है ही, बहुत जगह है, और पीछे बिल्डिंग है, पूरी पीजी है, तो वो तो मैं अभी दिखाऊंगा ही। पर सबसे बढ़िया चीज़ जो है ये है खेजड़ी का पेड़, ठीक है। और ये राजस्थान का राज्य वृक्ष है। इस पेड़ की बहुत मान्यता है, तो शुभ भी माना जाता है। और ये यहाँ पे लगा है, तो ठीक है, बच्चों का भविष्य भी क्या पता सदा शुभ हो जाए जो यहाँ पे पढ़े। बाकी तो अपने अपने कर्म लेके आते हैं हर कोई, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे काफ़ी लोगों ने बोला था ये बनते वक्त कि भैया पेड़ हटा दो, अच्छा नहीं है ये वो, पर पेड़ रखा, क्योंकि पेड़ होना चाहिए भाई, और बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। यहाँ पे नीचे पूरा गार्डन है, बहुत बड़ा एरिया है। इवेंट वगैरह भी बढ़िया तरीके से हम लोग कर सकते हैं। आगे तो मैं आपको दिखाता ही हूँ पूरा बढ़िया तरीके से। तो ये अपना ही है भाई, और अपनी जगह का आप प्रमोशन मान लो, कुछ ही मान लो, हम कर रहे हैं भाई, हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि और बच्चों के लिए बनाया है, तो भाई करना बनता भी है। तो भाई देखो अब एक बहुत सही चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे है ना, सबसे पहले तो मैं आ गया फर्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ पे ऐसे बैठने की जगह बहुत सही है। मैं यहाँ पे भी बैठ सकता हूँ आराम से। ये देखो, अब यहाँ पे तुम लैपटॉप ले लो, कुछ ही ले लो और काम वाम कर लो आराम से। तो यहाँ पे एक सामने भी सेम जगह है, यहाँ पे अपन कैमरा एडजस्ट कर देंगे। तो भाई सबसे सही जगह जो मुझे लगी ना इस चीज़ में, पीजी में, यहाँ पे, कि भाई पहले तो मेरे को पीजी नहीं लगा, कोई 3 स्टार होटल है ऐसा लग रहा है। मतलब वेंटिलेशन तो है ही मेरे पीछे, ठीक है। उसके अलावा सबसे बढ़िया है कि चीज़ ये है कि भाई यहाँ पे ये बैठने के हिसाब से भी हर फ्लोर पे एकदम बढ़िया व्यवस्था है। मतलब किसी का फ़ोन वगैरह आ जाए, कुछ घर से ज़रूरी आ जाए, तो सीधा रूम से निकलो और रूम से निकल के यहाँ बैठ जाओ। एक यहाँ पे, एक मेरे जस्ट सामने है, तो यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो। एक बार रूम में चलते हैं, बालकनी दिखाते हैं आपको। तो भाई देखो बात ऐसी है कि मेन चीज होती है कमरा। अब कमरे में मेरे पीछे ये खिड़की इसकी इतनी बढ़िया है, मतलब इसमें काफी तो स्पेस है। इतनी बड़ी खिड़कियां जनरली नहीं मिलती हैं, ठीक है। अभी सामने वाली भी दिखाऊंगा मैं, उनमें बहुत छोटी छोटी खिड़कियां हैं। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई तू प्रमोट कर रहा है या फिर ये सब, तो हाँ भाई प्रमोट कर रहा हूँ, और जो चीज अच्छी होती है उसे प्रमोट करना चाहिए। काफी लोग बोलते भी हैं दिखाओ दिखाओ, और दिनेश भैया मेरे भाई जैसे ही हैं,
तो भाइयों के लिए तो अपन करेंगे ही, जिसे पसंद आए ठीक है, नहीं आए तो भैया तुम मत देखो, और तो मैं क्या बोल सकता हूँ। पर रूम में दिखाता हूँ, और जो पर्सनली मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है ना रूम की, वो होता है बाथरूम। क्योंकि भैया बाथरूम में आदमी ख्यालों में भी खोया रहता है, तो वहां पे इत्मीनान से नहाना धोना सारी चीजें। तो अभी बाथरूम देखते हैं पहले, और पहले एक बार रूम देखते हैं। रूम में काफी जगह, देखो हम 3 जने बैठे हैं अभी आराम से, और 3 में भी कोई ऐसा कंजस्टेड नहीं लग रहा हमें कि भाई तीनों जने कहीं भी तीनों कोनों पकड़ के आराम से घूम घाम सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी हमने एंगल सेट किया है, अब थोड़ा है ना कमरा दिखाते हैं। जब तक आप लोग आ जाओगे तब तक ये पूरा, और शीशा है, शीशा लगना बाकी है, शीशा लग जाएगा। एक पर्दा है, पर्दा लगना बाकी है, पर्दा लग जाएगा। और जब आओगे ना तो अच्छे से मनीष भैया मिलेंगे, मेरा नाम लेके चाहे बात कर लेना, चाहे आपको अभी है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में मनीष भैया का नंबर मिल जाएगा, उससे आप इनको वीडियो कॉल पे भी आप देख सकते हो पूरा, ठीक है। तो वीडियो कॉल पर आराम से आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार रूम में आपको दिखा देता हूँ। मैंने कब कहा था मेरी वीडियो बनाओ? तो भाई देखो, अब रूम की बात करते हैं, रूम दिखाते हैं। सबसे पहले अलमारी दिखा देता हूँ। अलमारी काफी लोग बोलते हैं, ये रही मेरे पीछे अलमारी, बड़ी सी 2 जनों के लिए, ये डबल वाला रूम है, खुली है। तो इसमें है ना कुछ इस हिसाब से जगह है। देखो यहाँ पे अपने सूट कपड़े लगते, धोती कुर्ता सब यहाँ टांग सकते हो, जिसका जो भी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये ड्रॉअर मिल जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा 2 खांचे यहाँ पे मिल जाएंगे नीचे। अब दूसरे वाले के लिए भी इतना ही है। और यहाँ पे एक चीज कर सकते हो कि भाई नीचे भी जगह है, नीचे जूते रख सकते हो, ऊपर जगह है, बहुत जगह है, ठीक है। मतलब मेरी 6 फीट है हाइट, और दीवार के और कमरे में मतलब बहुत हाइट गैप है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ऊपर बहुत सामान रख सकते हो। अब एक चीज और बढ़िया है कि यहाँ पे जो बेड है ना, बेड बिस्तर, इसमें भी बॉक्स लगे हुए हैं, बॉक्स वाला बेड है जो मेरे पीछे। अभी कांच वांच थोड़े पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम्हारे लिए ही है, लग जाएंगे बढ़िया से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई देखो बालकनी में चलते हैं, बालकनी का सीन दिखाते हैं, आ जाओ भैया। तो बालकनी भाई देख लो, इतनी बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब घरों में भी नहीं होती इतनी बड़ी बालकनी। और एक सीन अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जो सामने वाली बिल्डिंग है ना, वो भी अपनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो वो एक बार जूम करके मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, है ना। बालकनी में खड़ा हूँ अभी, और सबसे बढ़िया चीज ये है कि यहाँ पे गार्डन है, ठीक है, बहुत सही गार्डन है। और एक चीज और दिखाता हूँ, जो सामने वाली बिल्डिंग है ना, ये जो सामने वाली बिल्डिंग है, ये भी अपनी है, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जगह वगह की कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जितने जने आना चाह रहे हैं आ जाओ, खूब जगह है यहाँ। भाई मैं ना अभी बालकनी में ही खड़ा हूँ, अब चलते हैं ऊपर छत पे। छत से पूरी यूनिवर्सिटी भी दिखती है एकदम साफ, तो वो बहुत सही है। और ऊपर भैया से भी बात करते हैं थोड़ा रेट वगैरह की और सारी चीज़ों की। तो एक बार छत पे चलते हैं। तो बालकनी हर रूम में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको जो भी डाउट आएगा वो ये लोग बता देंगे। और वापस से एक बार ये दिखा देता हूँ, काफ़ी स्पेस है, ठीक है। इसका ये वरांदा कह लो, कुछ भी कह लो, काफ़ी स्पेस है। यहाँ पे चढ़ भी सकता हूँ मैं। यहाँ पे मेरे वापस से वेंटिलेशन के लिए बहुत जगह है, जालियाँ हैं दोनों तरफ। और इसका जो आर्किटेक्चर है ना, सबसे बढ़िया चीज मेरे को वो लगी, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई थकान नहीं है, लाइट की कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर ऊपर आ जाओगे तो एक बालकनी यहाँ मिल जाएगी, यहाँ पे फिर एक रूम आ गया, बाथरूम है। बाथरूम अभी दिखाते हैं, पहले एक बार बाथरूम दिखा देता हूँ। देखो भाई मैं ना बाथरूम में हूँ अभी, और बाथरूम में भी इतनी जगह है, मतलब ये पूरा कमरे जैसा है, इसमें नहाओ, कुछ ही करो, जो सोचना है सोचो। एक बार दिखा देते हैं भाई। जनरली ये है ना होटलों में मिलता है ऐसा बाथरूम, जो मैंने पर्सनली देखे हैं होटलों में ही मिलता है। पीजी वगैरह में इतना सुंदर नहीं होता, ठीक है। अब भैया के क्या है, हॉस्टल वगैरह के काम है, तो इनको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। देखो पूरा टेक्सचर वगैरह है। पीछे पॉट भी दिखा देता हूँ तुम्हें जो मेन चीज है, ये है पॉट भाई, ठीक है। ये भी भाई हिंडवेयर का है ना ये, तो ये भी भाई बढ़िया कंपनी का है, सारी व्यवस्था है, ठीक है। भैया से बात करते हैं अपन आराम से कमरे में बैठ के। देखो पूरी बिल्डिंग में ही ऐसी जालियां हैं, और बीच में आप यहाँ पे बैठ भी सकते हो। और ये पूरा बनाया हुआ है, जाली वगैरह सब कुछ बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे गार्डन है। पर अभी रूम दिखाते हैं एक बार आपको। तो रूम है ना बॉक्स वाले हैं, रूम में बहुत जगह है। और अभी बॉक्स वाले हैं, रूम बॉक्स वाले नहीं। हाँ बेड बॉक्स वाले हैं। आपको बेड दिखा रहा था ना, यहाँ पे बेड दिखाता हूँ एक बार। बेड ये पूरे जो है ये बॉक्स वाले हैं, इनमें काफी जगह है, देख लो जैसे घरों में होते हैं। और पूरा जो ओवरऑल रूम है उसमें भी काफी जगह है, खिड़कियां बहुत बड़ी हैं, रोशनी की कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। बालकनी हर रूम में है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक चीज और है कि अभी गद्दे यहाँ पे इसलिए नहीं डाले हैं, क्योंकि हमने गद्दे वगैरह इसलिए नहीं डाले और पर्दे इसलिए नहीं लगाए, क्योंकि फिर मिट्टी आ जाती है, और मिट्टी आती है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो जब भी इनॉग्रल होगा तब गद्दे वगैरह सब डल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हम कुछ ऐसा नहीं दिखाना चाह रहे कि भाई आप आओ और कुछ मिले, जो नेचुरल है वही दिखा रहे हैं, इसलिए हम रॉ और रियल रख रहे हैं इसको, ठीक है। अब एक बार छत पे चलते हैं।
छत का सामान दिखा देते हैं आपको। छत से बहुत बढ़िया व्यू आता है, सामने एकदम मणिपाल ही दिखता है भाई। ये रही मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर, और मैं अभी पीजी पर खड़ा हूँ। जो हमारा पीजी है, जो मैं काफी टाइम से बोल रहा था, वहीं हूँ आज। और एकदम देख लो क्लियर दिख रही है मणिपाल यूनिवर्सिटी, यहाँ से पूरा डोम वगैरह दिख रहा है। तो भाई देखो हद मार के है ना, यहाँ से 800-900 मीटर की डिस्टेंस पे ही है कॉलेज। उसमें भी भैया वगैरह पिक एंड ड्रॉप की सर्विस है, सारी चीजें हैं, ठीक है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। छत और दिखा देता हूँ, छत पे बैठो, रात को शाम को जो करना है करो, बहुत बड़ी है छत। यहाँ पे चेस भी खेल सकते हो, वैसी वाले टाइलें लगी हैं, चेस खेल लेना जिसकी इच्छा करे, दिमाग जिसको ज़्यादा दिया हो भगवान ने। और एक सेक्शन और है, ऊपर भी है एक छत, वहाँ पे सर्वेंट रूम वगैरह है। तो जो भी कुक वगैरह होंगे वहाँ पे, आप अगर कुछ मतलब प्रॉब्लम है कुछ खाने वाने की, तो वहाँ पे उनको भी बोल सकते हो, नहीं तो मनीष भैया और दिनेश भैया तो हैं ही, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया छत का भाई। छत से एकदम पीछे दिखता है कॉलेज, वो बड़ा सा जो डोम है वो कॉलेज का ही है। और भाई मेरे पीछे है ना गार्डन है, वहाँ गाड़ी वगैरह खड़ी हुई है, तो गार्डन में आपको जूम करके दिखाता हूँ। गार्डन मेरे को सबसे जो अच्छी चीज़ लगी ना, वो है गार्डन की भाई 9-10 जने आराम से कितना ही बैठो, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा फंक्शन या कुछ भी कर सकते हो, पार्टी वगैरह, तो आराम से अपन जब आओगे तो वो भी प्लान कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मीटअप वगैरह भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं एक बार गार्डन जूम करके दिखा देता हूँ बढ़िया तरीके से। जो डॉग लवर है भाई, कुत्तों के साथ खेलना पसंद है, 5-6 कुत्ते पाल रखे हैं। वो पेड़ अभी उग रहा है, वो और बढ़िया हो जाएगा, मतलब अभी सजना बाकी है। हम आपको पहले इसलिए दिखा रहे हैं जिससे आपको कुछ भी ये ना लगे कि भाई कुछ झूठ दिखा दिया। गेट वगैरह वहाँ से है, मेन रोड है, और फिर देखो वापस से वहाँ पे वो कॉलेज का जो डोम है वो रहा, ठीक है। ये डोम है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। तो ये मैंने जूम कर दिया, ये है कॉलेज का डोम, ठीक है। तो ये भी बढ़िया सिस्टम है। आ जाओ भाइयों, तुम्हारी कमी है बस, अब बाकी सारी बिल्डिंग तैयार है। कोई कमी लगे तो बता देना, बाद में तैयार करा देंगे। जैसे किसी को एक्स्ट्रा फैसिलिटी कुछ चाहिए भी, भैया मेरे को तो टीवी रूम में चाहिए, लगा देंगे। बाकी सारी चीज़ें बढ़िया हैं। और कोई परेशानी आए किसी चीज़ को रिलेटेड तो मेरा नंबर है ही आपके पास। और हमसे कोई शिकायत हो तो अभी देखो, यहाँ से घुसूंगा ना बाहर से, तो ये देखो मतलब दोनों बेड के बीच में स्पेस भी अच्छा खासा है। ये मेरे पैर भी बहुत स्पेस है, ठीक है, मतलब काफ़ी है। एक पूरा प्रॉपर फ्लैट जैसा ही है ये। और अभी इसमें एसी वगैरह लगना है, वो लग जाएगा, जब आप आओगे तब सब मिलेगा, लगाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भैया से बात करते हैं अपन आराम से। या 2 मिनट में 3 मिनट में बताओ कि क्या है, क्या व्यवस्था है और कैसे क्या है। दोस्तों ये हॉस्टल का काम करते हुए हमें लगभग 15-16 साल हो गए। 2004-5 में शुरू कर दिया था, और शुरुआत में 3-4 बच्चों से शुरू करा और 800-900 बच्चों तक काम कर रखा है। जो बनाया है ये हॉस्टल इस हिसाब से बनाया है भाई, जो बच्चा आए तो उसको ये नहीं लगे बोले यार ये घुटन भरा हो गया या धर्मशाला टाइप हो गया। लोग क्या बनाते हैं, एक लाइन में कमरे बना दिए, ठीक है, उसी के अंदर ही एक बालकनी रख दी, कोई सिंपल सादा सा रहता है। ये हमने खूब अच्छे मन से बनाया, मतलब एक बार ये आप आके देखना, आपको अच्छा लगेगा। और रेंट हमने इतना अभ्युदय ने कहा था, बोले भैया वाजिब रखना रेंट ज़्यादा, बच्चे बोले अब की बार रिकमेंडेशन आ रहे हैं भी ज़्यादा अब की बार रेंट नहीं रखना। तो मैंने 2 रेंट रखे हैं, 10,000 और 12,000। सिंगल का 12,000 और 2 जने एक रूम में रहे तो 10,000। और इसमें एक फैसिलिटी और कर दी मैंने, भाई आप पूरा रेंट एक साथ नहीं चाहिए, महीने के महीने दो। अगर किसी बच्चे को यूँ लगे बोले नहीं यार मेरे को ये पसंद नहीं आ रहा, तो अगले महीने से दूसरे में चला जाएगा। अगर एक साथ पूरी फीस ले लेते तो वो फंस जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, महीने के महीने ले रहे हैं। 1 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट और 1 महीने के किराया दो और रहो आराम से। लाइट, पानी, खाना पीना, रहना, पिक एंड ड्रॉप, लॉन्ड्री, सब कुछ इसमें ही इंक्लूड है, ये है। और एक चीज़ और है दोस्तों, अभी तक क्या हो रहा था, अभी जिसके भी फ़ोन आ रहे थे मैं उनको कह रहा था अभी बुकिंग हम नहीं ले रहे, लेकिन अभी क्या हो रहा है, जैसे फाइनल ईयर के बच्चे आ रहे हैं और काफ़ी लोगों ने हमें मतलब सामने से पैसे दे रहे हैं, वो पेटीएम करा रहा है, कोई फ़ोन पे करा रहा है, कोई अकाउंट में डला रहा है। तो अब वो कह रहे नहीं भैया हम तो पैसे दे के ही जाएंगे, तो उस चक्कर में फिर उनके लिए सीट तो रखनी ही पड़ेगी। अब मेरे पास टोटल मिला के 51 सीटें, खींच खांच के 60 हो जाएंगी। तो फिर एंड टाइम पे कोई बच्चा आएगा वो बोलेगा यार भैया पहले तो आपने हाँ भरी थी, फिर सीट नहीं मिली। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है भी आप थोड़ी मोटी बुकिंग अमाउंट दे दो, चाहे 1,000, 1,500 डाल दो और विजिट कर लेना। अगर पसंद नहीं आए तो वो मैं वापस दे दूंगा, उसकी गारंटी है, वो कहीं नहीं डूब रहे। लेकिन उससे क्या हो जाएगा भी, मेरे पास एक ही हो जाएगा भी, अब मैं वो बच्चों को बता सकूँ भाई मेरे पास इतनी ही व्यवस्था है, और आपको भी ये गारंटी हो जाएगी भी हाँ कम से कम मेरे पास एक ऑप्शन तो है। तो आप कंफ्यूजन नहीं हो, इसके लिए आप मनीष के नंबर पे वीडियो कॉल करके दोनों बिल्डिंगें देख लेना।
जो भी आपको सही लगे उसमें अपना बुकिंग करा के रजिस्ट्रेशन करा देना। ये पैसे अगर अच्छी नहीं लगेगी, पैसे मैं आपको वापस कर दूंगा हाथों हाथ। तो स्टार्टिंग का गार्डन का शॉट है। सबसे बढ़िया चीज़ है ना वो ये है कि यहाँ पे गार्डन है जो नहीं मिलता है, मेरे पीछे ही है, अभी वहाँ चलेंगे। पर उससे पहले ये जगह देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे भी आप बताओ कि ये क्या है। इसको अपन क्या, ये डाइनिंग एरिया अपना। हाँ, तो इधर तो गार्डन हो गया, हाँ। यहाँ पे अपन ग्लास लगा के, हाँ। ये डाइनिंग टेबल हो गया, वो किचन हो गई, यहाँ पे अपन बैठने की व्यवस्था करेंगे और वहीं पानी, ठंडा पानी और वहीं हाथ धोने का सारा खाने पीने का यही रहेगा। और ये पीछे मेरे पाम के ट्रीज भी हैं बड़े बड़े। एक इधर है, ये लग रहा है अभी उग रहा है, मतलब उग गया, काफ़ी तो उग गया, बाकी उग रहा है। सबसे बढ़िया चीज़ जो मैं बताऊँ ना यहाँ की, मुझे जो लगी कि वेंटिलेशन बहुत सही है। मतलब मेरे पीछे यहाँ पे पूरी जाली है, आप देख सकते हो पूरी जाली है ऊपर तक, बाहर से भी अभी देखेंगे। और मतलब हवा की कोई दिक्कत नहीं है और रूम्स में बहुत ज़्यादा लाइट है और सारी चीज़ें हैं।